तो बच्चों नज़्म हमारी मुकम्मल हुई, हमने तशदीद वाले अल्फाज भी देखे। अब उसके नीचे कुछ और अल्फाज दिए गए हैं तशदीद वाले, उसको हम पढ़ेंगे। बच्चा, यहाँ पे च का लफ्ज़ हम जो है चे का लफ्ज़ 2 बार इस्तेमाल अदा कर रहे हैं, इसीलिए उसके ऊपर तशदीद है। बच्चा, सच्चा, अम्मी, अब्बा, नन्ही, मुन्नी, दिल्ली, भुट्टा। अब भुट्टा जो लफ्ज़ है उसमें टे का जो हर्फ है इसको हम 2 बार पढ़ रहे हैं, भुट्टा, तो इसीलिए टे के ऊपर तशदीद है। गुड्डा, गुड्डी, गुड्डू, ये तीनों लफ्ज़ों में डाल का लफ्ज़ हम 2 मरतबा अदा कर रहे हैं, गुड्डा, गुड्डी, गुड्डू। अब लड्डू, यहाँ पे भी हम डाल का लफ्ज़ 2 बार अदा कर रहे हैं, तो डाल के ऊपर तशदीद है। कुत्ता, इसमें ते को हम 2 बार अदा कर रहे हैं, इसीलिए ते के ऊपर तशदीद है। बिल्ली, डब्बा, खट्टा, खट्टा में टे को 2 बार अदा कर रहे हैं। कच्चा, पक्का, रस्सी, लस्सी, लस्सी जो पीने वाली होती है ना, तो रस्सी, लस्सी, लट्टू, टट्टू, चक्की, अच्छा। अच्छा का जो लफ्ज़ है उसमें छ को हम 2 बार पढ़ते हैं। तो बच्चों ये मुकम्मल आपकी नज़्म हो गई। इसके बाद अब हम नोट्स के पेज पर आते हैं ज़रा। मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो लफ्ज़ अभी हमने पढ़े हैं तशदीद वाले, इसको आपको लिखना है। नोट्स में आप देख रहे हैं ऊपर लिखा है सबक नंबर 12 अब्बा आए, इसी तरह आपको भी हेडिंग डालनी है, हाशिया खींचनी है। तो ये तमाम अल्फाज को मैंने लिख दी। बच्चा, सच्चा, अम्मी, अब्बा, नन्ही, मुन्नी, जिस तरह लाइन खींची गई है इसको आपको भर के लिखना है, ठीक है। तो नीचे के जो अल्फाज है उसको भी आपको भर के लिखना है। मैंने आपको ऊपर सिर्फ कुछ अल्फाज में बताई हूँ कि किस तरह लिखना है, लेकिन नीचे के जो लफ्ज़ है दिल्ली, भुट्टा, गुड्डा, गुड्डी, गुड्डू, लड्डू, कुत्ता, बिल्ली, डब्बा, खट्टा, कच्चा, पक्का, रस्सी, लस्सी, लट्टू, टट्टू, चक्की, अच्छा, ये तमाम को आपको भर के लिखना है, ठीक है। और याद करना है, पढ़ना है, कहाँ तशदीद लगा रहे हो, ये सब की तवज्जो देनी है और पढ़ना भी आना चाहिए आपको। अब उसके नीचे आप देखेंगे आपको 3 सवाल नज़र आ रहे हैं बच्चों। ये सवालात आपकी किताब में नहीं हैं, बल्कि सवालात मैंने तैयार की हूँ और इसके जवाबात आपकी नोट्स में नहीं हैं। इसके जवाबात आपको खुद से तलाश करने हैं, ये आपका होमवर्क है, आपका घर काम है। अब मैं कहाँ मिलेंगे आपको इसके जवाबात? नज़्म में। जो नज़्म अभी हमने पढ़े सफ़ा नंबर 25 पर, उसी नज़्म में आपको तमाम जवाबात मिलेंगे। और किस तरह सवाल का जवाब बनाते हैं ये मैंने आपको पिछली बार जब हमने नानी का गांव सबक पढ़ा था उसमें हमने 4 से 5 सवाल बनाए थे, उसके जवाबात हमने ढूंढे थे। तो उसी तरह अभी इस नज़्म में से आपको जवाब ढूंढने। तो देखिए, दर्ज झेल सवालों के जवाबात एक जुमले में लिखिए, 1 लाइन सेंटेंस। 1 सेंटेंस में आंसर लिखना है आपको। पहला सवाल है अब्बा कौन सी मिठाई लेकर आए? तो नज़्म में ढूंढिए आप। अभी हमने कौन सी मिठाई के बारे में पढ़े, कौन सी 2 मिठाई लाए थे, उसके नाम लिखने हैं आपको कि अब्बा फला फला मिठाई लेकर आए। कौन सी की जगह मिठाई का नाम आएगा जो लाए थे उन्होंने, ठीक है। नंबर 2, अब्बा दिल्ली से क्या लाए? दिल्ली से क्या लाए थे अब्बा ने? तो अब्बा दिल्ली से डैश लाए। क्या की जगह आपको डैश की जगह क्या की जगह आपको लिखना है, वो जो चीज़ लाए हैं वो। तीसरा, अब्बा मुन्नी के लिए क्या लाए? तो अब्बा मुन्नी के लिए डैश लाए हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ मुन्नी के लिए लाए हैं उसको ढूंढ कर फाइंड आउट करके नज़्म में से आपको लिखना है। एक पूरे जुमले में इसका जवाब आपको बनाना है। सवाल आपकी आंखों के सामने है, जवाब भी आपकी आंखों के सामने है नज़्म में, तो आपको सिर्फ ढूंढ कर सही जगह उसको जवाब को लिख कर कंप्लीट करना है। तो ये यहाँ पर आपकी नज़्म कंप्लीट हो गई बच्चों, मुकम्मल हो गई। जो होमवर्क आपको मिला है मैं उम्मीद करती हूँ आप होमवर्क को जल्द से जल्द मुकम्मल करेंगे। तो फिर अगले लेक्चर में हम कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया।